जानेंगे क्या वाइटल साइन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का वाइटल साइन क्या क्या है, जिससे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि वो डाई है या डेथ कर गया है या वो जिंदा है, ये चीज़ हम लोग पता करते हैं। तो कैसे, तो इसमें वाइटल साइन क्या क्या हम लोग का, जैसे पहला है बॉडी टेम्परेचर। अगर यदि कोई डेथ कर गया है तो क्या मिलेगा हम लोग को, पूरा ठंड मिलेगा, उसका बॉडी पूरा कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और जिंदा रहेगा तो उसका हम लोग को पल्स भी मिलेगा। पल्स में हम लोग क्या देखते हैं, तो हार्ट रेट देखते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन रेट देखते हैं, यानी कि 1 मिनट में कितना बार हम लोग सांस ले रहे हैं और कितना बार हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर है ब्लड प्रेशर भी हम लोग देखेंगे, इसमें ब्लड का प्रेशर कितना तेजी से है, ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो क्या है, बीपी वगैरह जो हम लोग बोलते हैं कि इसका बीपी बढ़ गया, ब्रैकीकार्डिया, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। पहले टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बॉडी में हम लोग कहाँ से देखते हैं, थर्मामीटर लगा कर, ठीक है। तो ओरल में, माउथ में हम लोग देते हैं थर्मामीटर, और फिर यहाँ पे देखते हैं तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसी तरह से रेक्टल रीजन से हम लोग ले सकते हैं और टिम्पैनिक रीजन से भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल इतना है 37.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सिला रीजन में हम लोग देखते हैं, एक्सिला रीजन ये हो गया हम लोग का, ठीक है। थर्मामीटर देखते होंगे, डॉक्टर के पास जाते होंगे तो थर्मामीटर इसे दबाने के लिए बोलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसमें कितना मिलेगा, 36.4, ये नॉर्मल है, ठीक है। इससे अगर यदि ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फीवर या पायरेक्सिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, फीवर या पायरेक्सिया। कितना, जब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ेगा तब, ठीक है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, इसका मतलब 98 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस से जब ज़्यादा हो जाएगा तब, ठीक है। फिर हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे, हाइपोथर्मिया मतलब क्या होगा कि इसमें लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहेगा, जब 35 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया, ठीक है। हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। अगला है हम लोग का पल्स, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, हार्ट रेट। हार्ट हमारा कितना बार में, 1 मिनट में कितना बार पंप होता है, ठीक है। तो एक बार में कितना बार पंप होता है, तो सॉरी 1 मिनट में कितना बार, तो 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट, ठीक है। लगभग 60 से लेकर के 100 है, ठीक है। 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट हम लोग का जो हार्ट है वो पंप करता है, ठीक है। एवरेज कितना है, 72 बीट पर मिनट, ये नॉर्मली है, ठीक है। जब इससे ज़्यादा होगा तब हम लोग क्या बोलते हैं उसका, कि पल्स रेट उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जैसे फीवर वगैरह का केस में हम लोग देखेंगे तो इसका पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। और जैसे अभी 5 वर्ष सीढ़ी चढ़ के उतर गए तो इस समय भी हम लोग का पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर यदि कोई बेहोशी की हालत में, तब क्या मिलेगा, उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, घटा हुआ मिलेगा, ठीक है। यह है रेडियल आर्टरी, इसको हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से देखते हैं, तो रेडियल आर्टरी में, ठीक है। हमेशा हम लोग जब भी पल्स देखेंगे तो आर्टरी में ही देखते हैं, वेन में नहीं देखते। क्यों, क्योंकि जब हमारा हार्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल वो पंप किया, पंप करने के बाद किसमें किया, ब्लड हमारा अरोटा आगे जा करके अलग अलग ब्रांच में बढ़ गया, किसमें, आर्टरीज में, ठीक है। इसीलिए हम लोग किसका रेट देख रहे हैं, हार्ट का रेट देख रहे हैं। हार्ट पंप किया किसमें, अरोटा आर्टरी में गया ब्लड, ठीक है। और फिर वेन में क्या होता है, वेन में वो मेटाबॉलिज्म वगैरह प्रोसेस होता है, फिर वहाँ से ब्लड चेंज होकर के आता है, तो वहाँ का प्रेशर हम लोग को हमेशा कम ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा आर्टरी में ही देखते हैं। तो कौन सा आर्टरी, पहला क्या है, रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी कहाँ मिलेगा हम लोग को, फोर आर्म में हम लोग का है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। रेडियस किधर है, रेडियस लेटरली है और अल्ना मीडियली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोमिनेंट यहाँ पे बोन है, थोड़ा सा हड्डी जो यहाँ पे निकला हुआ है बाहर साइड, वहाँ पे 3 फिंगर ऐसे हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को फील होगा पल्स, ठीक है। फिर है टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे हम लोग का, टेम्पोरल रीजन में, ठीक है। ये टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पे फिर फील करेंगे तो यहाँ भी हम लोग को पल्स मिलेगा। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे मिलेगा, नेक रीजन, ठीक है। गर्दन में दोनों साइड से ऐसे कैरोटिड आर्टरी होता है, यहाँ पे फील करते हैं हम लोग। ब्रैकियल आर्टरी कहाँ मिलेगा हम लोग को, तो एल्बो के अपोजिट में, ठीक है। एल्बो है, इसके अपोजिट में यहाँ पे हम लोग को
ब्रैकियल आर्टरी मिलेगा। फीमोरल आर्टरी कहाँ मिलेगा? फीमोरल आर्टरी फीमोरल रीजन में, ठीक है, यानी कि सामने फ्रंट जो है हम लोग का थाई रीजन, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा को हम लोग ये होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमोरल रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? ये फीमोरल आर्टरी होता है, फीमोरल वेन होता है। लेकिन हम लोग जो पल्स है किसमें देखेंगे? फीमोरल आर्टरी में ही देखेंगे, ठीक है। फिर है टिबियल आर्टरी। टिबियल आर्टरी कहाँ मिलेगा? ये हम लोग का टिबिया में, ठीक है। फिर है पॉप्लिटियल आर्टरी। पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ मिलेगा हम लोग का? तो पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे फोल्ड जब कर रहे हैं पैर, यहाँ पे गड्ढा एक बन रहा है, इसी गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। उस फोसा में एक आर्टरी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। फिर है डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ये कहाँ मिलेगा हम लोग को? तो सामने फ्रंट फुट में मिलेगा, ठीक है। जो अंगूठा है उसके बीच में देखिएगा तो वहाँ पे हम लोग को ये डोर्सल पेडिस आर्टरी मिलेगी, ठीक है।